मैं आपको बतलाने जा रहा हूं किस तरह से भारत के साथ एक षड्यंत्र का कुचक्र किया जा रहा है और देश को किस तरह से देश के साथ देशद्रोही का काम लोग कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी अपने देश के खिलाफ जेम्स बॉन्ड के अजीत डोभाल के खिलाफ सम्मन जारी करा रहे हैं अमेरिका से। यही नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी लांछन लगा रहे हैं गलत ढंग से और देश में रा के अधिकारियों को हत्या के आरोप पे मुकदमा करा रहे हैं। कौन? खालिस्तानी पन्नू। ये पन्नू वही है जो अमेरिका में अभी जिसके प्रतिनिधि राहुल गांधी से मिले थे, राहुल गांधी को प्रशस्ति दे रहे हैं। पन्नू आतंकवादी जो खुलेआम अपने को खालिस्तानी कह रहा, भारत के लोगों पे हत्या के मुकदमे लिखा रहा, ऐसा पन्नू जो जिसको अभी आप सुने, उस पन्नू ने राहुल गांधी को प्रशस्ति दिया, बाकायदे अपने उससे एक सर्कुलर जारी किया, लेटर दिया, इनकी बड़ाई की। और आप देखिए बड़ाई करने के साथ राहुल गांधी ने वहां कहा कि जनमत संग्रह का समर्थन किया और वहां जाकर के क्या कहा सिखों से। पाकिस्तान की वो महिला विदेशी पत्रकार जो पीओके को मांग कर रही है और पूरे कश्मीर को पाकिस्तान के लिए मांग कर, उसके साथ बैठ करके राहुल गांधी ने क्या किया आप देखिए। इन लोगों को हुस्काया और ये कहा उसी पन्नों से कि वहाँ पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, गुरुद्वारे में जाने को नहीं मिलता, वहाँ कृपाण नहीं, वहाँ आप कैप नहीं पहन सकते हैं भारत में। ये बात राहुल गांधी ने मैं कुछ दिन पहले की। तो आप देखिए राहुल गांधी को पन्नों प्रशस्ति दे रहा है और भारत के एनएसए के सुरक्षा सलाहकार को वो हत्यारा कह रहा, मुकदमे दायर कर रहा, सिविल को उसमें कर रहा मुकदमे, और प्रधानमंत्री को भी लांछन लगा रहा। ये देश में हो रहा है जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोदा, इन सब की ये साजिश है, ये उजागर हो रहा है। लोग बाहर जाके ये कर रहे हैं, ये सेटलमेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एनएसए के नेशनल सुरक्षा सलाहकार सीनियर आईपीएस भारत के जेम्स बॉन्ड, दुनिया के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के खिलाफ गुरपंत सिंह पन्नू ने अमेरिकी अदालत के न्यूयॉर्क में दीवानी केस दायर किया और ये कहा भावनात्मक परेशानी हर्जाना का मुकदमा कर रहा है भारतीय इंटेलिजेंस के खिलाफ और भारतीय मूल के नागरिकों के खिलाफ। ये भारतीय इंटेलिजेंस भारत सरकार के खिलाफ। और आपको बता रहे हैं कि अजीत डोभाल के अलावा एक्स रा चीफ सामंत गोपाल, आर अधिकारी, विक्रम यादव और रा के वरिष्ठ अधिकारी विक्रम यादव, निखिल गुप्ता, इन सब के खिलाफ उसने मुकदमा किया। निखिल गुप्ता को हत्या की सुपारी के ऊपर आरोप लगा के न्यूयॉर्क के जेल पे है इस समय चेकोस्लोवाकिया से उनको पकड़ा गया था। 14 जून का उनका प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका न्यूयॉर्क को। निखिल गुप्ता जो ऐसा कहा जाता है, ऐसा ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि निखिल गुप्ता ने हमला कराया था गुरपंत सिंह पन्नू, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गुरपंत सिंह पन्नू तमाम आतंकवादी कार्रवाइयों में रहा है, उसी के लोगों ने उसकी हत्या किया या हल्का से हमले का प्रयास किया था, हत्या का नहीं हमले का प्रयास। और इस पे निखिल गुप्ता पे मुकदमा अलग चलेगा, भारत के अधिकारियों पे अलग चलेगा कि एक साथ मुकदमा कर देंगे तो भारत के अधिकारी बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। अब आप देखिए कि अमेरिकी टोर्ट कानून के तहत मुकदमा दायर किया गया और किसने किया गया है? दुनिया का माना हुआ एडवोकेट ब्राउन हेगी एंड वार्डन एलएलपी के मैथ्यू वार्डन, विदेशी, इन लोगों ने दिया। और किसमें किया है? विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम 1976 के तहत। ये सब जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोदा भी इसमें। सैम पित्रोदा ने अभी कुछ सिख अलगाववादियों को बैठा रहा था जो इनके खास थे, पन्नों से कनेक्शन कराने वाले सैम पित्रोदा हैं, जो यहाँ के बहुत बड़े वो बन रहे हैं। वो खास तौर से राहुल के परिवार के समय मौजूदा गार्जियन हैं विदेशों के। और पन्नों ने ये भी कहा है, देखिए पन्नों कह रहा है जान में खतरा है, जान का, जबकि सब जगह घूम रहा है।
ये देखिए आप। और आपको बता रहे पन्नों ने अपने केस में कहा कि विक्रम यादव जो रॉ के ऑफिसर हैं, इन्होंने मोदी के कहने पे और ख़ास तौर से रॉ के प्रमुख और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल के कहने पे इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कराया। और ये एक और आरोप लगा रहा है पन्नों, देखिए, कि भारत ने 20 हत्याएं कराई, जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये भी कह रहा है पन्नों कि उन्होंने, मोदी जी ने अपनी मीटिंग में कहा था, नया भारत दुश्मनों के घरों में घुसता है और उन्हें मार। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा। अब आप बताइए, अगर कोई प्रधानमंत्री अपने देश में कहता है कि हमारा नया देश दुश्मनों के घर पे घुसता है और उन्हें, ये बात इजराइल भी कहता, अमेरिका भी कहता, रसिया भी कहता, चाइना भी कहता, पाकिस्तान कहता, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो क्या बुरा किया। इस पे सभी दलों को, विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। क्या भारत के अंदर और इंडी गठबंधन के तमाम लोग रहे हैं कभी ये बात कहने की साहस की? जब मनमोहन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी ने कभी कहा जो भारत के अंदर घुसेगा या घुस के हमला करेगा हम उसको घर भीतर घुस के, ये क्या सोनिया ने, प्रियंका ने, राहुल ने कभी कहा या मनमोहन सिंह ने कभी कहा है? आप देखिए कितनी बड़ी बात है। इस पे उसको तंज है। और कौन जो खुलेआम कह रहा है कि मैं खालिस्तानी हूँ, खालिस्तान का समर्थन करता हूँ, जनमत संग्रह चाहता हूँ। यही बात जनमत संग्रह की राहुल गांधी ने कही। ये सब कनेक्शन है। एक आप समझ लीजिए, योजनाबद्ध तरीके से भारत की अस्मिता को बिगाड़ने, भारत को कमजोर करने की साजिश है। और 21 दिन में अमेरिका ने जवाब देने को कहा, परंतु भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। और भारत ने कहा है, भारत ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया, अदालत को आड़े हाथों लिया। किसी भी सूरत में भारत उस संबंध पे नहीं जाएगा और उसका ऐसे संबंधों को भारत दरकिनार करता। अब वो बदल गए हैं जमाने कि भारत अमेरिका के संबंध में, अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध पे भारत नहीं जाने वाला। अमेरिका ने जरा सा दवाई में कहा था, मोदी ने तुरंत उनको औकात दिखा दी थी। हालांकि मोदी ने दी, इंसानियत के नाते उनको दवा दी, कोरोना की, पूरे दुनिया को दी। तो आपको बताना, भारत अब वो नहीं हो गिराया गया है। जब पता चला कार्टर के सामने देश के प्रधानमंत्री को तलाशी होती है और तब बैठने को मिलता, उनसे भीख मांग रही थी यूरेनियम की। आज भारत खुद सक्षम, आज लिथियम में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। और आपको बता रहे राहुल को प्रशस्त पद, इनको वो कितनी गलत बात है। आप खुद सोचिए कि कनाडाई का दोहरी सदस्यता का नागरिक, दोहरे नागरिक पन्नू जो है, जून 1923 को इसके ऊपर हमला हुआ था, इसी के लोगों ने किया था। इसने किस तरह से भारत के लोगों पर आरोप लगाया और भारत के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। ये जो अभी जो हुआ, ये सब मुकदमा, ये पूरा राहुल का अमेरिका जाना और वहाँ वाशिंगटन जाना, और जिस तरह पत्नों ने एक लेटर दिया इनके लिए और इनकी बड़ाई की। देखिए, ये अपने सारे गिले शिकवे दूर के आज ये सब लोग एक थाली में चट्टे बट्टे हो गए, जिसमें राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सब वहाँ पे इन्होंने कहा है जनमत संग्रह के लिए। ये सब बातें किस तरह से देश के अंदर गलत बात बाहर से कही जा रही है। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि देश की सुरक्षा के या देश के राष्ट्रवाद के, राष्ट्रभक्तों के लिए अगर कोई भी आँच आए, कोई भी विदेशी ताकत अगर हमारे मुल्क पे अगर हाथ उठाए, उंगली उठाए, तो उसके हाथ तोड़ने की हम लोग हिम्मत रखें। और जो उनका साथ देना है, इनको हम लोग समय से रहते हुए समझें। मीर जाफर और जयचंदों को हम लोग सबक सिखाएं। चुनाव के वक्त ये जानबूझ करके किया जा रहा है, ये जानबूझ के, चूँकि हरियाणा में और कश्मीर में सिख बाहुल है, ये वोट लेने के लिए किया गया है, दूसरा मोदी को कमज़ोर करने के लिए, परंतु नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की अब वो हैसियत नहीं है। भारत खुद आज इन सब से आगे है। हमारे साथ ज़्यादा राष्ट्र हैं, हमारे साथ लगभग 195 राष्ट्र हैं। दोस्तों नमस्कार। ये न्यूज़ कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अजय पत्रकार।